सतपाल जी को चाहिए था कि हम 11 बजे बोला लिए होते, संदेश आ गया 1 बजे, क्या करना था, वहां बैठे ही थे, बैठ रख सकते हैं। वैसे हमारा मुख्य कार्यक्रम तो परमेश्वर दर्शन का होता है, खुदागार भगवान के दर्शन दीदार का दर्शन जोड़ दिया, ईश्वर का भी दर्शन जोड़ दिया। जान देख लीजिए कि जीव अलग होता है, आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। ये जानते आए थे हरभजन को होटल लगे के पास, गुरु जी बन गए, क्या करना है, बिना मेहनत का मान सम्मान मिल जाना है, रुपया पैसा धन दौलत मिल जाना है, आदर सम्मान मिल जाना है, एक अच्छा धंधा बन गया गुरुत्व। गुरुवाई एक अच्छा धंधा बन गया, बिना मेहनत का जीवन जीने वाला, खाने पीने वाला, बिना मेहनत का आदर सम्मान पा जाने वाला, ये बहुत अच्छा, सबसे अच्छा धंधा हो गया है। अब तो ये कथावाचक जो है भगवान जी मन मन करके बहुत अच्छा धंधा करना शुरू कर दिए। जिसे जीव का व्यथा पता नहीं है वो धर्म के विषय में क्या उपदेश देगा भाई। धर्म शुरू ही होता है जीव से, 3 उधर है लौकिक है, 3 पारलौकिक है। शरीर परिवार संसार लौकिक है, शरीर परिवार संसार लौकिक है, ये कर्म क्षेत्र है, भोग क्षेत्र है। जीव ईश्वर परमेश्वर, जीवात्मा परमात्मा, जीव ब्रह्म परम ब्रह्म, जीव शिव भगवान, ये पारलौकिक है, ये धर्म क्षेत्र में आता है। जिसको जीव ही का पता न हो वो धर्म के विषय में कौन सी बात करेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। जो करेगा समाज को भरमाएगा भटकाएगा, जो करेगा समाज को भरमाएगा भटकाएगा। सच्चा उपदेश जब तक हम इन तीनों को अलग अलग ज्ञान देख नहीं लेंगे, सुनिश्चित नहीं हो लेंगे, सुस्पष्ट नहीं हो लेंगे ज्ञान देख करके, तब तक हम धर्म शब्द पर कुछ बोल ही नहीं सकते। इन तीनों को अलग अलग जाने और भोग बेसन में रहने वाला धर्म जानेगा, भोग बेसन में रहने वाला धर्म पर चलेगा। अरे राशि दे कहिए चाहे गंदा नाला कह दीजिए तो वो धर्म कहा आएगा। अंतर हमारे में और अन्य गुरु जी लोग में इतना ही है। हमारी मजबूरी है, हम आप लोगों का अन्न जल नहीं ग्रहण करते हैं, हम प्रकृति और परमेश्वर का अन्न जल ग्रहण करते हैं। यदि कोई मनुष्य कह दे कि मैं जल ग्रहण करा रहा हूं आपको, तो उसी समय से उसको छोड़ दूंगा। मैं तो प्रकृति और परमेश्वर का लेता देता हूं, प्रकृति और परमेश्वर का खाता देता हूं, उसी के आधार पर रहता चलता हूं। कोई भी इंसान यदि कह दे कि मैं देता हूं, तो उसी समय उसको जैसे थूक और बलगम त्याग दिया जाता है वैसे ही त्याग दूंगा, मल के तरह से त्याग दूंगा। इसलिए मेरी मजबूरी है। हर आदमी के एक लक्षण है, जिसका खाता है उसका गाता है। मेरा भी लक्षण है, मैं प्रकृति परमेश्वर का खाता हूं, उसका गाता हूं, सत्य का खा रहा हूं, सत्य का गाऊंगा, सत्य बोलूंगा। आप लोगों को अच्छा लगे या खराब लगे, मेरा शौक भी है, मेरा कर्तव्य भी है, मेरी मजबूरी भी है। मेरे पास फोन गया यहाँ से इंद्रपाल जी का कि ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसे करना है। हम कहे भैया हमारा सत्संग नहीं हो पाएगा, क्योंकि सत्य मुझे बोलना है और मुझे सत्य बोलने से ही वर्जित किया जाएगा, मैं नहीं करूंगा। इस समय मैं कहीं कार्यक्रम नहीं दे रहा था, अलीगढ़ से इस्लामपुर से कार्यक्रम के लिए डॉक्टर सीता प्रसाद विश्व कार्य मुझसे कर दिए थे। गाँव मैंने तो आपने कार्यक्रम नहीं दिया और रात के लिए आपने कार्यक्रम दे दिया। हम तब से कार्यक्रम मांग रहे हैं पिछले वर्ष से, और हमको आपने कार्यक्रम नहीं दिया। इस बीच हम कार्यक्रम मांगने आए थे तो आपने कह दिया कि व्यस्त है, इस समय नहीं हो पाएगा थे, और आप रात के लिए कार्यक्रम दे दिया। हमारे यहाँ क्यों नहीं? हम कहे भैया अब क्या कहें, हम दे नहीं दिए, वो ले लिए। हम इस कार्यक्रम हम इस समय देने के मूड में थे नहीं। रात में एक वचन दिया कि जब आप बुलाएंगे तब आऊंगा, जब बुलाएंगे तब आऊंगा। जब भी किसी कार्यक्रम की जरूरत पड़ेगी कोशिश करूंगा, यदि कहीं कार्यक्रम नहीं हो रहा होगा तो कुछ भी हो रहा होगा छोड़कर आ जाऊंगा।
लेकिन नहीं, तकलीफ तो थोड़ा हुआ ही। हम जानते थे कि पढ़े थे हम लोग छोटे प्राइमरी स्कूलों में, जो नारायण स्कूल में की झांसी वाली रानी थी, तो बुंदेलखंड को हम बहादुर समझते थे, हम वचन का पक्का समझते थे। अल्लाह अल्लाह भी हम लोग सुनते थे, महोबा उरई के विजयी में राठ है, अल्लाह वगैरह में यानी कभी सुनते थे हम लोग, तो बड़ा लगता था कैसे वीर बापरा बहादुर वहां के लोग होंगे। तो राठ में उनको दोनों के बीच में, तो हमको लगा कि महोबा का प्रभाव इधर कम है, उरई का अधिक है। उरई के चालबाज था, धोतबाज था, यहाँ के लोग भी कुछ चालबाज धोतबाज लगते हैं। महोबा का प्रभाव वचन पर रहना, वचन पर मरना, वचन पर जीना, वचन पर खुल करना, उसका प्रभाव यहाँ थोड़ा कम दिखता है। उरई का प्रभाव महिला मामा वाला बड़ा तेज दिखता है, धोतबाजी, छलबाजी, अपने भगना को भी अपना न समझना, मरवा देना, मरवाने के प्रयास में लगा रहना। तो ये सब जो है बड़ा हमको लगता था कि इसको महोबा का रूल देना चाहिए, वचन पर रहना, वचन पर मरना, वचन पर जीना, वचन पर अपने को कुछ भी कर करा लेना, इस पर होना चाहिए। लेकिन यहाँ के लोग ऐसे मिले नहीं, यहाँ के लोग ऐसे मिले नहीं। वचन की कोई कीमतें नहीं है, वचन के कोई मतलब नहीं है। वचन जीवन क्या है? वचन नहीं है तो जीवन क्या है? जीवन सुपति का तो जीवन है, वचन ही नहीं है तो मरता किस बात का, जीवन किस बात का, बहादुरी किस बात की? बहादुरी तो वचन से ही पता करती है। वचन में जीना, वचन पर मरना, यही तो बहादुरी है। जहाँ वचन का ठिकाना नहीं, वो तो सुपर कुकर के जीवन हो गया, वो तो गीदड़ भेड़ के जीवन हो गया। तो यहाँ तो फिर भी जो है लगा हूं कि इसको उरई की ओर से काटकर महोबा की ओर जोड़ा जाए। हम लगे हैं कि इसको उरई के प्रभाव से निकाल करके महोबा वाले प्रभाव में लेकर आ जाए। बुंदेलखंड का क्षेत्र है, सब थोड़ा सा बहादुर होना चाहिए। बहादुरी का मतलब वचन से है। हालांकि अभी पाए नहीं है वो यहाँ, फिर भी लगे हैं प्रयास में कि लोग वचन वाला बने, वचन की बहादुरी आ रहे, एक शान, बुंदेलखंड का एक शान रहे। तो हम तो ये हमारी क्षमता क्या है? भगवान की क्षमता पर जो कुछ बोलता हूँ उसी का प्रभाव है, उसी की कृपा है। ब्रह्मांड को चुनौती देने की क्षमता देता है, पूरे ब्रह्मांड को चुनौती देने की क्षमता देता है कि कोई भी ब्रह्मांड का हो, मतलब से देवलोक तक मुझसे वार्ता कर सकता है, मुझसे वार्ता कर सकता है। अरे एक बार संगुरु बाबा महादेव जी आएंगे ना, और ज्ञानी से बात करेंगे तो बच्चा ही दिखाई देंगे, बच्चा ही दिखाई देंगे, और की बात मैं क्या करूं। ज्ञान वो क्षमता शक्ति देता है, ये इल्म जो है वह कुव्वत कायम करता है। बशर्ते हमको ईमान की जरूरत है, केवल ईमान की। बेईमानों के पास ज्ञान मिलते हुए ठहरता थोड़े है। बेईमानों को ज्ञान में मिल जाएगा तो ठहरेगा, ज्ञान तो ठहरता है ईमान में। ईमान में ईमान ठहरेगा वचन पर सही रहने में, ईमान ठहरेगा वचन पर सही रहने में। झूठों और बेईमानों के पास कहीं ज्ञान का प्रभाव ठहरता है? झूठ और बेईमान कहीं ज्ञान पर चलेंगे? वो देखने के लिए तुमको ज्ञान रहेगा, बोलने के लिए तो हाँ सही है, उनकी हिम्मत कहाँ है बोलने की? दिखाते गलत है। हम क्या करते हैं? दिखलाते हैं कि तौलिया है, तो कौन कह देगा तौलिया नहीं है? कह देगा ऐसा मत मानो तौलिया नहीं है। अरे जहां कहीं भी तौलिया शब्द जानने जाएगा तो पता चलेगा कि वो समझी राख में तौलिए दिखाए थे। तो ज्ञान लेता हो मत मानो ना। अरे दुनिया के किसी पंथ का कोई ग्रंथ खोलोगे तो पता चल जाएगा कि अरे संत जी तो जो बताए थे सही बताए थे। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, तेरे को लाभ नहीं मिलेगा उसका। बेईमानों को ज्ञान का, भगवान का लाभ नहीं मिलता है। ये तो कहना ही पड़ेगा कि सही है, ये तो कहना ही पड़ेगा कि सत्य है। जब दिखा रहे हैं क्या कहेगा? सत्य तो कहना ही पड़ेगा। एक होता है प्रधानमंत्री को देख लेना, और दूसरा है प्रधानमंत्री का
दोनों में अंतर है कि नहीं? प्रधानमंत्री का हो लगे तो कभी ताकत देंगे तो मिनिस्टर बना देंगे, नहीं मिनिस्टर का जगह है, कोटा पूरा हो गया है तो किसी निगम का अध्यक्ष बना देंगे, मंत्री नहीं हो जाएगा, किसी आयोग का अध्यक्ष बना देंगे, मंत्री जैसी व्यवस्था मिल जाएगी। मंत्री के समकक्ष पद है सब समितियों के, 15 लोगों की 15 समितियां होती हैं। किसी कंपनी के किसी समिति के सदस्य बना देंगे, वो भी उसी रैंक में चला जाएगा, अध्यक्ष बना देंगे, मंत्री रैंक में चला जाएगा। तो एक है भगवान को जान देख लेना, एक है भगवान का हो लेना। तो देख लेने में तो बोलने की बात तो है कि हाँ सत्य है, वो मैंने देखा है, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो प्रायश्चित लाभ भी भोग बेसन में जाएंगे, वही भोगी बेसन निकाल रहा है तो वही जमराज ले जाएंगे घसीट करके, क्योंकि तनख्वाह तो वही देगा ना जिसकी नौकरी करेंगे। जिस विभाग में सर्विस उसी विभाग से तनख्वाह, जिसका सर्विस उसको तनख्वाह रोता देगा। जिस सर्विस करेंगे, बीवी बच्चा का भोग बेसन में रहेंगे, लाभ लेके मुक्ति मरता परमेश्वर वाला। इतना बेवकूफ भगवान ही है, कोई बेवकूफ और आप होशियार हो गए, छीन लेंगे क्या मुक्ति मरता। बोले परमेश्वर की। तो ये परमेश्वर का विधान है। हमको बड़ा क्या कहें, जब हम गाड़ी से चल रहे हैं, सड़कें जाम है, भरा हुआ है रोड, अरे शहर बाजार में तो जाम है, ये है सड़क पर बीच में भी भरा हुआ बड़ा मिल रहा है चारों तरफ से। बहुत कम एरिया फुल स्पीड में चलने का मिलता है। लगता है कि क्या कमाल है, क्या दुनिया हो गई है। भगवान ने मानव तन दिया, ये हजारों करोड़ जोनियों के फल के बाद ये क्या है, ये मानव जीवन क्या समझाएंगे गीदड़ों के मकोड़ों में, मच्छरों में आहार भय नहीं तो हो, यार निद्रा भय में तो कुछ नहीं सही। कीड़े मकोड़े की तरह से रेंग रहे हैं, ये चींटी की तरह से रेंग रहे हैं, कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर की तरह से चल रहे हैं। आहार चाहिए, शुकर कुकर की तरह से भोग चाहिए, बस भोग रहे हैं, भोग सामग्री खोज रहे हैं। तरस आता है देख करके, ओहो भगवान ने इस सृष्टि का सर्वोत्तम जीवन दिया, अनमोल रतन दिया, एक भोगी बेचने जीव दिए है, क्या बर्बाद कर रहे हैं, इसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं कि परमेश्वर ने क्या दिया है। अपने जीवन जानने की जरूरत नहीं है। अपना जीवन इस जो 3.5 हाथ का पुतला है, इसका कीमत है सारा ब्रह्मांड सृष्टि नहीं है। ब्रह्मा इंद्र शंकर का पद नहीं है जो मानो जो आप लेकर के भीख मांग रहे हैं, दरिद्री छाट रहे हैं, काट रहे हैं। ये जो 3.5 हाथ का पुतला आप लिए हैं, जो भीख मांग रहा है, उसका कह रहा हूं, उसके पहलू अपने जीवन को जान करके जिस लिए है उसमें लगा दे, तो इस कीमत के शंकर बाबा महादेव का पद नहीं रह जाएगा। केवल आप अपने जीवन को जो 3.5 आके मानो जीवन क्या है और किस लिए है, हमारा आपका जीवन क्या है और किस लिए, केवल इतना ही जान ले और इसको उसमें लगा दे जो है जिस लिए है, तो आपके इस मानव जीवन की कीमत के बराबर शंकर जो महादेव जी हैं उनका भी जीवन फीका पड़ जाएगा, नीचे हो जाएगा। लेकिन धिक्कार कहूं या सत्कार करूं, आप लोग परमेश्वर के दिए हुए इस अनमोल रतन को जानने की आवश्यकता नहीं पड़ी। साग भाजी के बदले दे करके और बर्बाद कर रहे हैं, विनाश में ले जा रहे हैं, विनाश में जाने में लगे, बड़े प्रसन्नता से विनाश में जाने में लगे हैं, कोई चिंता नहीं है। और वो भी एक बार नहीं, करोड़ों बार के विनाश में जा रहे हैं। हमने कभी किसी से नहीं कहा, यह मेरा पहला आगमन रात में नहीं है। एक बार तो आया आप सबके सामने फुल फेज कार्यक्रम दिया, जीव सर परमेश्वर दर्शन वाला,
सब विरोधों के बावजूद भी यहाँ दर्शन कराया था लोगों को। सब विरोधों के बावजूद भी दर्शन कराया था लोगों को। बहाना बनाकर भाग नहीं गया था, विरोधों के बावजूद भी दर्शन कराया था परमेश्वर तक का। एक बार आया, कुछ लोगों को लगा कि शंका समाधान चाहिए, ऐसा है वैसा है, नहीं है, गलत है ही है, कहे चलो भी आ रहे हैं। तो शंका समाधान दिया, कोई स्कूल है कहाँ है, अब यहाँ चलो बताएंगे। फिर जो है इंद्रपाल जी का गाना हुआ कि फिर शंका समाधान की आवश्यकता हम लोग सोच सके। फिर आया बीच में, यही तो है, एक जगह है ना गया। इस बार चौथी बार आया हूँ, इस बार तो आया हूँ जी उत्सव का दर्शन का कार्यक्रम लेकर के कि सूपनखा पंचवटी में पहुंचती है और विवाह का निवेदन करती है। हमें तो मतलब पूरी जानकारी नहीं वास्तविकता क्या है, आप कहें जो होगा वही मान ले जाएगा। और एक चौपाई आदि हमें याद आ रही है, आहाई कुमार मोर लघु भ्राता। ये जो है मतलब भगवान जी ने कहा, जबकि लक्ष्मण जी विवाहित थे, तो रामचंद्र जी को ये बात झूठा बोलने की क्या आवश्यकता पड़ी, और इसी को लेकर के कुछ विवाद पड़ा, जैसा विवाह फिर नाटकान जो है काट दिया गया और आगे की जो है लड़ाई फिर शुरू हो। तो वास्तविकता से थोड़ा अवगत कराने की कृपा करें, ये हम जानना चाहते हैं। बोले परमेश्वर की जय। इसमें 3-4 बातें हैं, और 3-4 तो कैसा रहेगा। मेरे जानकारी में जो आपको सही लगे उसको स्वीकार कर लीजिएगा, और 2 तो अर्थांतर से होगा, शब्द अर्थ से। तीसरा का जो है रहस्य में होगा। 3 उत्तर आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहला एक शब्द है, जैसे जो रामचरितमानस है, कई भाषाओं का मिलकर, अवधी भी है, भोजपुरी भी है, मगही भी है, विभिन्न भाषाओं को मिलकर के तो एक संयुक्त रूप में तुलसीदास ने रचना किया है। एक शब्द है कुमार, कुमा मो, एक शब्द है कुआर, कुआर। तो कुंवार माने अविवाहित, कुमार माने अविवाहित नहीं, कुमार माने बालक। कुमार इसका अर्थ अविवाहित नहीं होता है, इसका अर्थ बालक होता है। तो राम जी के सामने लक्ष्मण बालक थे, राम जी के सामने लक्ष्मण जी ये बालक है, कुमार है, ये इनसे अपना बात कर ले जा करके। अब मान लीजिए कहीं, अब इसमें अर्थ शब्द के दुविधा में यदि कहीं कोई कुमार छाप दिया तो विवाहित हो जाएगा, कुमार छाप दें तो विवाह से कोई मतलब नहीं है। बालकों शब्द से मतलब कुमार है। जैसे बैचलर की डिग्री बैचलर माने कुमार होता है, कुमार नहीं होता है। जो डिग्रियां बीएससी की, बीए की, एलएलबी की, बी की, बीकॉम की, बी की जो डिग्री है वो बैचलर से, बैचलर माने कुमार। तो हमको तो लग रहा है कि और तुम्हें भी अनर्थ हो जाएगा थोड़ा सा। कुमार कुमार कहने में, राम जी कुमार कह रहा हूं, कोई कुमारे लिख दे, राम जी का दोस्त तो नहीं होगा। अच्छा, ये अर्थ हुआ 2, कुमार और कुमार हुआ। तीसरा रहस्यात्मक अर्थ है कि कोई छली कपटी यदि आ रहा है, कोई धोतबाज आ रहा है, छल के लिए आ रहा है, तो उसको उसके जैसे व्यवहार देने में कोई दोष नहीं होता है। तो सुर्पणखा जो बनकर आई थी वो थी नहीं, छल करने आई थी। जो बनकर आई थी वो थी नहीं, छल करके आई थी। आराम जी भी जो दिखाई दे रहे थे वो थे नहीं, वो भगवान जी थे। तो उस राक्षसीन के छल को भगवान जी जानते थे। उसी में उसका जवाब तो उसके अनुरूप दिया जा रहा है, तो कोई हर्ज नहीं। कोई छली कपटी आ रहा है, उसका जवाब इसको कूटनीति कहते हैं। कूटनीति में झूठ सत्य नहीं होता है। एक है राजनीति, दूसरा है कूटनीति। तो कूटनीति सत्य की परिभाषा, सत्य की परिभाषा में नहीं जाता है।
विजय है कि हमारा उद्देश्य क्या है उसको पूरा करना है। अब उसमें सत्य लागू नहीं होगा, वहां कूटनीति शब्द लागू हो जाएगा। और जब एक निश्चित नियम विधान से चलेंगे तो राजनीति कहलाएगा। सत्य पर ही आधारित होकर चलेंगे तो धर्म नीति हो जाएगा। पूर्णतः सत्य पर आधारित होकर रहने चलने का संकल्प लेकर चलेंगे तब तो वो धर्म नीति हो जाएगा। एक सामाजिक सांसारिक व्यवस्था के नियम पर चलेंगे, नीति पर चलेंगे, वो राजनीति कहला जाएगा, समाज नीति कहलाएगा। लेकिन जहां हमको छल कपट की जरूरत है, जहां हमको किसी धोखाधड़ी का सामना करना है, किसी छलबाज का सामना करना है, किसी धूर्तबाज का सामना करना है, तो वहां कूटनीति से काम होता है। जैसे हर सरकारों के पास दोनों नीतियां हैं, एक राजनीति है, एक कूटनीति है। जो सत्य से अलग हटकर हम अपने मंजिल की पूर्ति करते हैं उसको कूटनीति कहते हैं। तो आपकी कूटनीति हो जाएगी। जो राक्षसी है सुंदर कन्या बन करके मेरे सामने पेश हो रही है, तो वहां उनकी भगवता काम कर रही है। भाई कुमार है, हमारे साथ एक नारी देखी रही हो, कुमार है, इनसे जाकर बात करो, इनसे जाकर बात करो। हमको तो लग रहा है कि वो अपना उस भगवत्ता का परिचय कराए कि तुम जो चाहती हो चलेगा नहीं। तो ये जो इसमें लगे कुमार कह दीजिए, राम जी कुमार कह दिए, लक्ष्मण तो कुमार ही है राम जी के लिए। कुमार ही कहे हूं ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तुकबंदी मात्रा चौपाई की दोनों पर एक समान है। आ में भी दो मात्रा है और माँ में भी दो मात्रा है। आ में भी जब देखेंगे मात्रा, जब हर्ष और इसमें लव और गुरु का जो यगण मगण यमता राजभांसर का जो व्याकरण पढ़ाया जाता है, तो उसमें भी आ में भी दो मात्रा है, माँ में भी दो मात्रा है। तो चौपाई के तुकबंदी में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, चौपाई की मात्रा में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। चाहे कुंवार लिख दीजिए, चाहे कुमार लिख दीजिए। तो जो समझ लिया, तो हम तो समझते हैं कुमार वाला होगा, राम जी कुमार कहें, नहीं यदि कुंवारे कहते हैं तो सुप्रका राक्षसी थी, छल कर सकते थे, तो राम जी भगवान जी थे, उसका जवाब नहीं दे सकते थे। राम जी को भी चुनौती रावण से देने लेनी थी, एक दिया चुनौती, छल का जवाब हिसाब किताब से। नहीं तो रौकुल की रीति है, कन्या पर लानी, स्त्री जात पर हाथ न उठाना। रौकुल की रीत रही कि वो चाहे जितना अत्याचारी जुल्मी हो, नारी पर हाथ न उठाना। लेकिन तारका को मारा गया, इसलिए नहीं मारा गया कि रौकुल के विधान से होकर के, विश्वामित्र के विधान में होकर के तारका को मारे थे, जिसको दे दिया गया। अब वो जो बन के रसो करा ले, अब वहां रौकुल कहाँ रह गया, वहां तो विश्वामित्र वाला हो गया। यहाँ वो छल कपट से आई थी, रावण को चुनौती देना था। दोनों बातों को कूटनीति चल करके अपना काम करता है। श्री राम ने शनियों की पूजा क्यों? अच्छा है, भगवान तो थे, राम जी अवतार से भगवान और होता है, शरीर और होती है। कोई शरीर भगवान नहीं होती है, भगवान शरीरधारी हो सकता है, कोई शरीर नहीं होता है। लेकिन बड़ा आश्चर्य है, जिसमें ज्ञान से गुजरेंगे तो ज्ञान से भगवान का दर्शन होता है। तो उसमें एक प्रकरण आता है बीच में दर्शन में, कि जब दर्शन होने लगेगा, जो दर्शन किए हैं अपना देख लेंगे कैसा ही होता है कि नहीं। जब दर्शन होने लगता है तो बीच में एक ऐसी स्थिति आती है, ये वो भगवान दिखलाने लगता है भगवान को, देखो निराकार भी है, साकार भी है, साकार भी है, निराकार भी है, न निराकार है न साकार है, साकार ही निराकार है, निराकार ही साकार है, ये सब दिखलाई देता है। यानी आप कह नहीं सकते कि भगवान निराकार है कि साकार है, देखते हुए भी। क्योंकि जब भगवान जब दर्शन होने लगेगा तो जब निराकार को दिखाया जाएगा, देखो भगवान निराकार है, वो तब तो दिखाया जाएगा। तो ये देखो ये परम तत्व जो है भगवान है, निराकार है। फिर जब साकार के दो निराकार भगवान किसमें है, साकार में है, देखने को मेरे को बता रहा हूं। जो दर्शन में होता है कि दर्शन करने वाले भगवान का मिला लेंगे अपना, गलत बोलूं तो फिर आ जाएंगे यहाँ।
भगवान जब दर्शन होता है तो एक प्रकरण बीच में आता है कि देखो अब कि भगवान निराकार है कि साकार है, तो दिखलाएगा कि देखो भगवान निराकार है, वो परम तत्व है, वो आत्म तत्व है, वो परम तत्व है, वो भगवत तत्व है, वो अद्वैत तत्व है, देखो साक्षात तो है कि नहीं। दिखाई देगा भगवान निराकार है, दिखाई देगा कि भगवान निराकार है। फिर क्या दिखाया जाएगा उसी समय तो वह निराकार भगवान देखो इस साकार में है कि नहीं है, वही इस साकार से काम कर रहा है कि नहीं। दिखाई देगा हाँ वही है, वही निराकार भगवान इस समय साकार शरीर में काम कर रहा है। ये जब देख रहे कहेंगे कि निराकार साकार अलग अलग देखे और निराकार को साकार में देखे ना, तो हाँ तो नहीं भाई ऐसा ही नहीं है, थोड़ा और देखो। फिर दिखाएगा ये जो निराकार भगवान देख रहे हो देखो कि सारा ब्रह्मांड सहित साकार भी उसी में है कि नहीं। फिर दिखाएगा कि जो निराकार भगवान दिखाई दे रहा है अब आप देखो कि सारा ब्रह्मांड सहित साकार भी उसी निराकार में है कि नहीं। दिखाई देगा है, दिखाई देगा है और कीजिएगा निराकार साकार में, साकार निराकार में, यानी साकार निराकार ही साकार, अभी साकार भी निराकार, निराकार ही साकार, साकार निराकार में साकार, साकार भी निराकार। तो वहां निराकार साकार का भेद भी समाप्त हो जाता है, निराकार साकार का भेद ही समाप्त हो जाता है। दोनों निराकार कह सकते हैं ना साकार कह सकते हैं, निराकार भी साकार भी, न निराकार न साकार, निराकार साकार दोनों से परे। साकार में जीव होता है, जो साकार ही होगा, जीव निराकार हो ही नहीं सकता, निराकार होते ही वो जीव नहीं रह जाएगा। आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव निराकार होता है, वो साकार हो नहीं सकता, साकार होते ही वो आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव रह ही नहीं जाएगा, साकार होते ही वो आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव रह ही नहीं जाएगा। तो जीव बिल्कुल पूर्णतः साकार और आत्मा ईश्वर ब्रह्म पूर्णतः निराकार, दोनों जिससे और जिसमें जिसका है वो परमात्मा परमेश्वर न निराकार न साकार, निराकार भी साकार भी और निराकार साकार दोनों से परे, दोनों का मालिक। तो राम जी भगवान वाला राम जी थे, ऋषि महर्षि वाला सुहम हंस वाला नहीं थे, वो जीव आत्मा वाला नहीं थे। राम जी परमात्मा वाला थे। तो उनसे यदि कोई छल कबर करने आवे, धोखाधड़ी करने आवे, तो भले वो अपने को बाहर से न जनावे, भीतर से भगवान है जो छला ही जाएगा, तो फिर क्या वो भगवता रह जाएगा। अब कह सकते हैं कि मृग को क्यों नहीं ऐसा कर दिए, तो मृग को तो इसलिए कर दिए कि सीता को भेजना था वहां लंका में, किस माध्यम से लंका में जाते, तो कहेंगे अपने पत्नी को अपहरण करा करके काम किया जाएगा। तो कहां पत्नी को अपहरण करे, कहां सीता को अपहरण कराए थे, वो सीता कहां थी, वो तो वेदवंती थी। जो अपहरण करके लंका में, वो सीता कहां थी, वो तो वेदवंती थी। सीता तो अभी को सुपुत कर दिए कि सुनो प्रिया पर तो रुचिर सुशीला, आप कुछ करो ललित नरलीला, तुम पाओ तुम करो निवासा, जवलन करो निशाचर नासा। तो सीता जी तो अग्नि के शरण में अग्नि की सुपुत कर दी, सीता को तो अग्निदेव को सुपुत कर दिया। राम जी ने कहा तब तक देखना कीजिए जब तक कि मैं ये सब कर न लूं, निपटा न लूं। और वेदवंती जो वचन दी थी जोगाग्नि से अपने को कि चलो चलो रावण मैं आऊंगी तेरे लंका में, एक साथ दोनों हमारा पूरा हो जाएगा, भगवान हमारा पति भी बन जाएगा, वो भी हमारा नाम कह जाएगा, और तेरा विनाश तेरे लंका नगरी में बैठ कर करूंगी कराऊंगी। वो तो वेदवंती थी। अब वो कहानी थोड़ी लंबी है, वो
शुरू करेंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा। शंकर समाज जितना ही छोट हो उतना ही अच्छा। में कोटि कोटि प्रणाम। शंका ये है जानकारी महाराज कि जो परमात्मा का अंश ईश्वर ब्रह्म नोर होता है और परमात्मा अंशी हुआ तो ये अंश हुए। अब ये अंशी अवतारी जो सुने हैं कि अंशी अवतारी है, अंशी अवतारी है, तो क्या ये ब्रह्म का, आत्मा का, ईश्वर का अवतार होता है? क्योंकि जीव का तो अवतार होता नहीं, अवतार तो परम ब्रह्मवासी का होता है। तो क्या ईश्वर का भी अवतार होता है इनकारनेशन या अलग चीज है? इसके बारे में जानकारी आप इसके पात्र तो नहीं है, लेकिन दे रहा हूँ, बैठा हूँ कुर्सी पर, तो आप चाहें जो इससे मुझे क्या मतलब, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। बोले परमेश्वर की जय। देखिए संसार में ये जो सब गतिविधियां चल रही हैं, मूलतः तो नाम से 5 भाग, 5 नाम है: संसार, शरीर, जीव, ईश्वर और परमेश्वर। जिससे 5 पिलर हो तो 4 दरवाजे बनते हैं, 4 खंडे बनेंगे। वैसे ही 5 दिखाई देने वाली चीजें हैं। संसार दिखाई दे रहा है, सब कुछ मिल गए संसार है। शरीर दिखाई दे रही है कि शरीर है। ऐसे ही जीव, आत्मा और परमात्मा, जो ईश्वर और परमेश्वर भी दिखलाई देते हैं, अलग अलग हैं। तो नाम तो 5 जरूर है, लेकिन क्षेत्र 4 है। क्षेत्र 4 है। संसार शरीर के बीच शरीर तक का क्षेत्र, शरीर और जीव के बीच जीव तक का क्षेत्र, जीव और आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव के बीच शिव तक का क्षेत्र, आत्मा ईश्वर ब्रह्म तक का क्षेत्र, आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव और परमात्मा परमेश्वर ब्रह्म खुदागार भगवान वाला क्षेत्र। ये 4 क्षेत्र कुल मिलाकर होते हैं। इन 4 क्षेत्रों की सब कुछ अपना अलग अलग है। नाम, रूप, स्थान, कार्य, क्रिया पद्धति, जानकारियां, आंखें, देखने वाली विधि और पाने के लाभ, कार्य करने के ढंग, सब कुछ अलग अलग है। ये सही है कि सब एक दूसरे में गुथा हुआ है, सब एक दूसरे में जुड़ा हुआ है। अरे माइक इससे जुड़ा हुआ है, स्टैंड से, ये तार से जुड़ा हुआ है, ये जो है रॉड इससे जुड़ा हुआ है, स्टैंड से, ऐसे ऐसे करके तो कई ज्वाइंट्स मिल करके काम हो रहा है। तो ज्वाइंट्स तो इसमें है, परमात्मा का से आत्मा का, आत्मा से जीव का, जीव से शरीर का, यानी शरीर से संसार का, ये सब जुड़ा तो है, लगाव तो है, लेकिन सब है सेपरेट, बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग। शब्द भी जो हम आप प्रयोग करते हैं आए दिन, जो शब्द उच्चारित हो रहा है जुबान से, मुंह से, जीभ से, ये शब्द भी 4 क्षेत्रों के अलग अलग हैं। गड़बड़ियां कब होती हैं जब शरीर क्षेत्र का शब्द जीव क्षेत्र में प्रयोग करेंगे, जीव क्षेत्र का शब्द जो है शरीर क्षेत्र में प्रयोग करेंगे, जब शरीर क्षेत्र का शब्द ईश्वर क्षेत्र में प्रयोग करेंगे, ईश्वर क्षेत्र का शब्द प्रयोग जीव क्षेत्र में या शरीर क्षेत्र में करेंगे, जीव क्षेत्र के शब्द का प्रयोग आप परमेश्वर क्षेत्र में करेंगे, परमेश्वर वाला को ईश्वर का जीव क्षेत्र में शरीर में करेंगे, वही जाकर के विकृतियां शुरू होती हैं, विचलन भ्रम शुरू हो जाता है। भ्रम होगा तो विचलन होगा, भटकना होगा, भटकना होगा तो गिरना होगा। भटकने वाला सही दिशा में जा रहेगा तब भटके है, भटकना कर रहा है, कोई भटकाव वही शुरू हो जाता है। जब तक जिस कार्य विशेष में हम लगेंगे नहीं, तब तक उस विषय की जानकारी हमको अंदरूनी जानकारी नहीं हो पाएगी, बाहरी जानकारी तो ठीक है हो जाएगी। जैसे हम लोग ज्ञान दे रहे हैं तो ज्ञान भगवान को जानने देखने को मिल जाएगा। कौन पाएगा धरती में गलत कहने के लिए? देवलोक तक मतलब कौन फायदा नहीं है गलत कहने के लिए। ये धरती क्या चीज होती है, लेकिन उसका लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तब मिलेगा जब उसके शरण में आप होंगे। इसीलिए
बगैर समर्पण शरणागत के परमेश्वर प्राप्ति का कोई विधान ही कहीं नहीं है दुनिया के किसी पंथ ग्रंथ में। बगैर समर्पण शरणागत का विधान ही नहीं है। हम चाह कर क्या कराएंगे, आपको मिलेगा ही नहीं। आप बेईमान घोषित हो जाएंगे, घृणित अपराधी घोषित हो जाएंगे। ये तो जब शरीर छूटेगा, जीव जाएगा जमराज के, तब न पता चलेगा कि तू भगवान पा करके इस भोग में सुनने भी सब बच्चों में पड़ा रहा। वह अपराधी पापी कहीं के, कुकर्मी कहीं के। तब जल्दी अगली जून भी नहीं मिलेगी। गौरव नरक और कुंभी पाकन तानिस्त्र में जब करोड़ों करोड़ जन्मों का जब हिसाब चुकता होगा तब न पता चलेगा। तो हमारा क्या देंगे? अपना बर्बाद किया उन्होंने, जो गिरा हमारा क्या दे गया? या हम जानते हैं कि हम रुपया के लिए यहां नहीं आए हैं, रुपया के लिए कार्यक्रम नहीं दिए हैं। जिसका खाता हूं ना उसके मुंह पर कालिक नहीं लगने देता, समाज में उसका सिर ऊंचा करके रखता हूं। एक बार गौर कर लीजिए, इस रात में जानकारी में इंद्रपाल का खा रहा हूं, पी रहा हूं, आ रहा हूं, जा रहा हूं। उनको मैं उजाड़ रहा हूं, चाहे भिखमंगा बना रहा हूं, चाहे कुछ कर रहा हूं। किससे बड़ा दुखित है इंद्रपाल? क्या इन चोर बेईमानों से जो पा करके घर में दुबक कर बैठे गए सर? वो कर्मी है, वो पापी है, उनके पास हिम्मत नहीं है सामने जुबान बोलने की। जो जीव से परमेश्वर के दर्शन करके घर में बैठ गए हैं, उनका हिसाब किताब तो चुकता जब जीव होगा तब न होगा। शरीर से मजा मार ले, भुगतना तो जीव को है ना। तो हम इंद्रपाल को उजाड़ दिए हैं, सब लूट लिए हैं, हम कबूल मंच से कर रहे हैं। कितना इंद्रपाल के मुंह पे कालिक पूछ गया है, कहा इंद्रपाल भीख मांगने जा रहे हैं? इंद्रपाल तो अपना बसा लिए हरिद्वार में, आगरा में, जहां आकर वहां इनका घर हो गए। इनके जैसे 100 परिवार इनके पीठ पर हो तो पूरी जिंदगी खाकर भुगते चला जाएगा, कहीं इनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और शान से रहेगा। उन बेईमान लोगों का क्या होगा? कौन मुंह दिखाएंगे भगवान के सामने? जमराज के सामने जब एक पर जमराज पूछेगा क्यों ईश्वर परमेश्वर पाया था ना, तो कहा देंगे नहीं। यहाँ जो कुछ भी, एक बात गौर कीजिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय कलाम साहब, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह धरती पर जिस देश में जाएंगे, जिससे मिले जुलेंगे, न्यूज बन जाता है नहीं बन जाता है, समाचार में आ जाता है नहीं आ जाता है, रिकॉर्ड में आ जाता है नहीं आ जाता है। तो भगवान जो धरती पर आता होगा, वो जो कर करा रहा है उसका रिकॉर्ड नहीं बनेगा, उसका लेखा जोखा लोग के रजिस्टर में नहीं जाएगा, उसके कंप्यूटर में नहीं जाएगा। अरे अभी जब दर्शन कराऊंगा जीव का, जब दर्शन कराने चलूंगा जीव का, तो 25 तक कार्यक्रम है सत्संग का ना, सत्संग का 25 तक, 27 को जीव के दर्शन का क्लास है, 28 को है, 27-28 को जीव का दर्शन कराऊंगा तो अभी दिखलाऊंगा कि शरीर के क्षेत्र से जैसे ही जीव के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो छल कपट झूठ फरेब चोरी बेईमानी नाम का कुछ उसमें प्रवेश हो ही नहीं सकता। शरीर क्षेत्र से जैसे ही जीव क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करते ही दिखलाऊंगा कि देखो इस क्षेत्र में झूठ फरेब छल कपट चोरी बेईमानी लूट पाट मार काट सब इस शरीर क्षेत्र में है। जीव क्षेत्र में इसका कोई प्रवेश ही नहीं है। तो जब जीव क्षेत्र में प्रवेश नहीं है तो जमराज के सामने धर्मराज के सामने झूठ बोलने नहीं कहा जाएंगे। वहां तो जो सच होगा वही बोलना होगा ना। वहां तो मजबूरी होगी हर किसी को सच बोलने की। तो जो कर रहा है इसका हिसाब नहीं देना होगा। हम छल कर रहे हैं कि लोग हमारे साथ छल कर रहे हैं, इसका हिसाब तो वहां होगा ना। कलेक्टर के हिम्मत काट करता है, कोड़ा मारता है, गाली देता है, हमारा लगाम दे जाओ, टैक्स दे जाओ, उधर को स्लिप काट देगा, वो हिसाब किताब यानी तहसीलदार थाने के माध्यम से न करेंगे, थाना न करेगा। तो हम लोग अरे जमराज वाले थोड़े हैं, पुरुष वाले थोड़े हैं, हम लोग तो भगवान वाले हैं ना। वो स्लिप इनके पास थोड़े जाएगा, वो स्लिप तो हम लोग का दौरोगा जमराज है,
वो स्लिप जाएगा यमराज के यहाँ, वो अपना जो करना होगा कराएगा, जो करता है कराएगा। इसमें हम लोग छटपटाने लगे कि टैक्स नहीं दे रहे हो, टैक्स नहीं दे रहे हो, समर्पण नहीं कर रहे हो, स्वागत नहीं हो रहे। बेईमान लोग यहाँ बेईमानी कर रहे, झूठ बोले कर रहे, वहां का बेईमानी करेंगे, झूठ बोलेंगे। बेईमानी क्या नहीं, ईश्वर परमेश्वर के लिए। अरे मनुष्य में करते करते ही बेईमान तो ईश्वर परमेश्वर से ही बेईमानी झूठ बोले करने लगे। इसलिए मैं आता हूं कि देख ले ज्ञान में सच्चाई क्या है। कोई ज्ञान में कमी हो, गड़बड़ी हो, मैं बैठा हूं, दूर करा दीजिए। मैं बैठा हूं, दूर करा दीजिए। आप ईमानदार कितने हैं जरा हमको दिखा दीजिए। आप वचन पर कितने हैं जरा हमको वचन दिखा दीजिए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की जय। अब जो है वैसे तो 4 क्षेत्र है, प्रकरण में आ जाओ। मुख्य रूप से 3 विभाग दिखाई देता है संसार में। जैसे संसार शरीर को एक विभाग में कर दिया गया, वैसे ही जीव और आत्मा को एक विभाग में कर दिया गया। संसार शरीर कर्म क्षेत्र में आ गया, भोग क्षेत्र में आ गया, और अध्यात्म में योग में आ गया जीव और आत्मा, जीव और ईश्वर। ये दोनों अध्यात्म विभाग में, योग विभाग में आ गए। और ज्ञान विभाग में भगवान रह गया, भगवान वाला रह गया। तो कर्म, योग और ज्ञान 3 शब्द बना। क्यों कि परमेश्वर की तरफ से 3 क्षेत्र की मंजूरी मिली। क्या पहला था ऋग्वेद, चारों वेद जब मंथन किया गया, एक कि मान ली चारों वेद को हम कम से कम समय में बोलना चाहें तो क्या बोले। मानव जीवन के विषय में चारों वेद के माध्यम से हम एक पंक्ति में बोलना हो तो क्या बोले, एक शब्द में बोलना हो तो क्या बोले। तो ज्ञान बोल दीजिए, एक शब्द में बोल रहा है तो ज्ञान बोलेंगे तो ज्ञान भगवान में ज्ञान मुश्किल हो जाएगा अलग अलग करना। ज्ञान में भगवान रहता है, भगवान में ज्ञान रहता है। ज्ञान से ही भगवान मिलेगा, भगवान ही ज्ञान देगा, और ज्ञान में ही भगवान मिलेगा। भगवान नहीं मिलेगा तो कोई ज्ञान नहीं देगा, अज्ञान नहीं मिलेगा तो भगवान भी नहीं मिलेगा। ज्ञान में भगवान होता है, भगवान में ज्ञान होता है। भगवान नहीं मिलेगा तो ज्ञान नहीं मिलेगा, अज्ञान नहीं मिलेगा तो भगवान नहीं मिलेगा। एक शब्द में बोला हो, ज्ञान बोल दीजिए, परफेक्ट हो जाएगा, वो संपूर्ण हो जाएगा। वाक्य में बोलवाएंगे तो रीति ज्ञान मुक्ति, ज्ञान के बिना आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। एक वाक्य में बोलना हो तो ज्ञान के बिना किसी को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। और मुक्ति मानव जीवन का अलग उद्देश्य है। मुक्त होंगे तो अमृत तो मिलेगा, मुक्त नहीं होगा अमृत तो नहीं मिलेगा। माया से मुक्त नहीं होंगे अमृत तो नहीं मिलेगा। अमृत तो पाने के लिए मुक्त होना अनिवार्य है। एक पिछले स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं लाएंगे, टीसी नहीं लाएंगे, अगले स्कूल में एडमिशन ही नहीं होगा, सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। एक भौतिक उदाहरण दे दीजिए ना, टीसी दिए बिना अगले स्कूल में एडमिशन ही नहीं होगा, सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा। एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, माइग्रेशन कार्ड नहीं देंगे तो एडमिशन ही नहीं होगा। आप अपने नौकरी में है, नौकरी में रहिए, एक जगह से ट्रांसफर होकर दूसरी जगह जा रहे हैं तो रिलेटिव लेटर नहीं ले जाइएगा, दीजिएगा तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा। क्या ऐसा है कि नहीं है? नौकरी वाले लोग भी जानते होंगे इसको। तो भौतिक अस्तित्व पर भी ऐसा ही है कि जहां से छोड़ रहे हैं उसको छोड़िएगा नहीं तो दूसरे से जुड़िएगा कैसे। माया से छोड़िएगा नहीं, माया से मुक्त नहीं होइएगा तो अमर पुरुष जो परमेश्वर है अमर तो संयुक्त कैसे होइएगा। उस मुक्ति को आगे करने के लिए समर्पण शरणागत है। या तो आप ऐसा सन्यासी वैरागी त्यागी बन जाइए, पहाड़ के अंदर न रहिए जिससे आपका कुछ न हो संसार में, आप बहुत प्राप्ति के पात्र हैं। भगवान किसी से रुपया के लिए समर्पण नहीं कराता है, धन दौलत के लिए समर्पण नहीं कराता है, शरीर के लिए समर्पण नहीं कराता है, मुक्ति के लिए समर्पण कराता है कि जब तक मुक्त होंगे नहीं अमृत तो मिलेगा नहीं। देना है
मंजिल है मानव जीवन का अमरत्व, मृत्यु क्षेत्र से रक्षा। हमारी मृत्यु न हो इसके लिए भगवान चाहिए, अमरत्व चाहिए। वो जो मुक्त नहीं होंगे माया से, अर्थात बेईमान जब है, मुक्त माने जैसे माने सारा संसार प्रभु का है। अब देख लीजिए क्या यहाँ एक परमाणु से लेकर के एटम टू ऑलमाइटी जो है, परमाणु से परमेश्वर तक जो कुछ भी है, आप ज्ञान मैंने क्या? सत्य की वास्तविक जानकारी। ज्ञान मैंने क्या? सत्य की वास्तविक जानकारी। आप जान देख लीजिए कि हमारा शरीर किसका है, क्या है, किसका है। जान देख लीजिए कि मेरा क्या है, पता दिखाई देगा कुछ नहीं, मेरा माने कुछ नहीं। यहां भी देखने को लगे मैं माने भी कुछ नहीं। पहले दर्शन जब कराया जाएगा, जैसे 27 को जब 26 को दर्शन होगा, 27 को इंटरव्यू के बाद, पात्रता प्रश्न के बाद, तो पहला दर्शन कहां मेरा कुछ है कि हम समर्पण कर रहे हैं। अज्ञान है, भ्रम है, झूठ है। किसी ने पूछा एक बार कि आप ज्ञान के बदले लेते क्या है हमसे? ज्ञान लेते हैं तो लेते क्या है? कहे हम कहा कि मैं कहूं तो विश्वास करेंगे तो हाँ। हम इस संसार का सबसे घृणित जो चीज है, सबसे घृणित झूठ, वही लेता हूं। संसार का जो घोर घृणित झूठ है वही लेता हूं। और पूरे ब्रह्मांड में, सृष्टि में जो सबसे पवित्रतम जो विधान है ज्ञान, न ही ज्ञान सदस्य पवित्र नहीं लिखते। भगवान कृष्ण ने कहा है कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस ब्रह्मांड में कहीं कोई कुछ भी नहीं। तो वो पवित्रतम चीज ब्रह्मांड का देता हूं, परम सत्य। सत्य भी नहीं, परम सत्य। असत्य सत्य तो पैदा होते रहता है परमेश्वर से, परम सत्य। तो लेता हूं घोर घृणित झूठ और देता हूं परम सत्य, परम पवित्रतम परम सत्य। काट हुआ झूठ ले लेंगे आप, हाँ तो झूठ तो सारा संसार है, तो हमारा सब ले लेंगे, कहेंगे तो फिर देंगे क्या? जिससे सब पैदा होता है उसको दे देंगे। मान लीजिए आपको सोना ही हम ले लिए, आप 500 मण दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, सब लोहा लेने का सोना बना लीजिए। सोना ही ले रहा हूं तो दे क्या रहा हूं?